स्नेह आकुला दीना, दीन होकर के पुत्र स्नेह में व्याकुल हो गई। एक पक्षी की भांति, एक पक्षी की भांति वो विलाप करने लगे। जैसे गाय को, जो गाय नई तुरंत ब्याही हो और उस गाय को उस बछड़े से अलग कर दो। नई गाय ब्याही हो, उसके बछड़े को कहीं अलग करो, देखो अलग ले जा करके कहीं बांध दो महाराज, रस्सी तोड़ लेती है। इसी प्रकार आपकी मैया विलाप की। जब सुने महाराज, जब सुने तो बड़े क्रोधित हुए और प्रद्युम्न ने युद्ध करके उस टम्बरासुर का वध कर दिया, वध कर दिया। रति को लेकर के द्वारिका के लिए बढ़े, द्वारिका के लिए बढ़े। जब द्वारिका के राज्य में प्रवेश किए, द्वारिका में प्रवेश जब किए तो महाराज भगवान के तो पुत्र थे, एकदम भगवान जैसे दिखते थे, एकदम भगवान जैसे दिखते थे। जब प्रद्युम्न के ऊपर लोगों की दृष्टि पड़ी तो लोगों ने कहा, भगवान ये तो द्वारिकाधीश है, ये द्वारिकाधीश है, आज द्वारिकाधीश आ रहे हैं। फिर लोगों ने कहा, ना ना द्वारिकाधीश ये नहीं है, लेकिन द्वारिकाधीश जैसे दिखते हैं। नगर में बात फैल गई। जब बात फैल गई तो मैया रुक्मिणी जो थी दौड़ पड़ी, दौड़ पड़ी। और जब दृष्टि रुक्मिणी जी की पड़ी तो रुक्मिणी जी रोने लगी। क्यों? रुक्मिणी जी कहती हैं कि यदि आज मेरा पुत्र होता, आज मेरा पुत्र होता तो ऐसा ही दिखता, ऐसा ही दिखता। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आपका पुत्र होता नहीं, ये आपका पुत्र है ही, ये आपका पुत्र है। नारद जी ने सारी कथा सुना दी। अब तो महाराज प्रद्युम्न जी आए, आए और आज पुत्र अकेले नहीं मिला, आज तो बहू के साथ मिला। बड़ी प्रसन्न हुई महाराज, बहुत प्रसन्न हुई और हृदय से लगा ली, आरती की। फिर महाराज रहने लगे, रहने लगे। अब भगवान की पुत्र का विवाह हो गया, बहू आ गई है। अब भगवान का विवाह प्रारंभ होता है। बहू आने के बाद में अब विवाह प्रारंभ होता है। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज ये बताओ आप, सत्राजितः सुतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यत्यं दत्तवान्। कहते हैं कि महाराज ये बताओ, स्वयं उद्यम करके स्वयं सत्राजित ने श्यामंतिक मणि भगवान को दिया, लेकिन चोरी लगाया क्यों? क्यों चोरी लगाया? और उस अपने अपराध को दूर करने के लिए, अपने दोष को मिटाने के लिए भगवान को मणि दी, अपनी कन्या दी। एक कथा हमें आप सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक दिन की बात है, ये जो सत्राजित था ना, ये भगवान भुवन भास्कर की ऐसी भक्ति की, ऐसी भक्ति की कि सूर्य इसको अपना मित्र समझने लगे। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भास्करस्य परमः सखा। भगवान सूर्य जो है इसको अपना परम सखा समझने लगे और प्रसन्न होके प्रीतिस्तस्मै मणिं, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रीतिवान हुए कि मणि दे दिए, श्यामंतक मणि, श्यामंतक मणि दे दिए। कैसा था मणि महाराज? बड़ा विलक्षण मणि था, बड़ा विलक्षण मणि था। उसमें सूर्य जैसी आभा थी, किरण थे महाराज। जो प्रातः कालीन सूर्य की पूजा करते थे, सूर्य पूजा उपरांत
मणि की पूजा करते थे उससे स्वर्ण मिलते थे, अष्टभार मिलते थे। और महाराज वही मणि धारण करके सत्राजित भगवान द्वारिकाधीश के सभा में प्रवेश किए। तो जो वहां के लोग थे जब उसके मणि के प्रकाश को देखे तो सबके नेत्र की ज्योति कम पड़ गई, उसके चमक के आगे कुछ दिखाई ना पड़ेगा। सभा में बैठे लोगों ने कहा कि हे नाथ, हे गोविंद, हे यदुनाथ, हे दामोदर, ये बताओ ये कौन है? क्या ये सूर्य है या कोई देवता है? यहाँ तो नित्य कोई ना कोई आता है, लेकिन आज लग रहा है कि भुवन भास्कर आ रहे हैं। भगवान ने कहा भाई भ्रमित मत हो, ये कोई और नहीं अपने ही नगर के सत्राजित जी हैं। सत्राजित आए, सभा में बैठे, बात ही बात भगवान ने कहा कि देखो भाई सत्राजित जी, एक काम करो, ये जो मणि है ना, इस मणि को आप राजकोष में जमा कर दो। क्यों? बोले इससे आपको खतरा हो सकती है। लालच मत भाई, सबके मन में लालच आता है तो कोई आपका अहित कर देगा। सत्राजित ने कहा परिश्रम हम करें और इसी राजकोष में क्यों जमा करें, ये हमारा है, हमको भगवान भास्कर ने दिया है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम आपके हित के लिए चाह रहे थे। सत्राजित लौट गया। सत्राजित लौट गया। सत्राजित का भाई प्रसेन सत्राजित से कहा कि भैया ये मणि हमें दे दो, और हम चाह रहे हैं कि ये मणि धारण करके हम शिकार खेलने जाए। बड़ा लाडला था, छोटे भाई को मणि दे दिया, छोटे भाई को मणि दे दिया। अब प्रसेन गया मणि धारण करके शिकार खेलने, लेकिन उल्टा हो गया। प्रसेन का एक सिंह से भेंट हो गया। सिंह ने प्रसेन को मार दिया और मणि को छीन लिया। मणि को छीन लिया। जब वो सिंह मणि को छीन लिया और मणि को लेकर के जब आगे बढ़ने लगा, प्रसेन अपने घोड़े से वहीं पर मरा पड़ा। आगे बढ़ा तो आगे उसकी मुलाकात किससे हो गई? एक भालू से हो गई, एक रीछ से हो गई। दोनों में महाराज युद्ध हुआ, लेकिन सिंह मारा गया। तो भालू ने क्या किया? रीछ ने भी उस मणि को छीन लिया। मणि को छीन लिया और उस मणि को लेकर के पर्वत की गुफा में, विवर में, छिद्र में प्रवेश किया। और क्या किया? बोले उस मणि को अपने पुत्र को दे दिया। किसे दे दिया? अपने पुत्र को दे दिया। भगवान व्यास कहते हैं कि सोपी चक्रे कुमारस्य मणिं क्रीडन कंबिले अपश्यन्य भ्रातारं भ्राता सत्राजित पर्यप्तक। सत्राजित के भाई का वो मणि जो था, उस मणि को उस रीछ ने अपने पुत्र कुमार नाम का जो पुत्र था उसे दे दिया। अब महाराज इधर को प्रसेन लौट कर आया नहीं, शोर हो गया। प्रसेन नहीं आया, प्रसेन नहीं आया। 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। जब महाराज ज्यादा दिन बीत गए तो सत्राजित ने कहा कि मेरे भाई का लगता है हत्या हो गया। किसने किया होगा? कहा कौन किया होगा? कराया गया है। मेरे मणि पर जो थे द्वारिकाधीश का मन आ गया था। द्वारिकाधीश ने मेरे भाई की हत्या करा दी और स्वयं मणि ले लिए। अब बात भैया कितनी तेज फैलती है। वो तो कहा अपने से, लेकिन महाराज अब धीरे धीरे बात फैलती गई। भगवान के कानों तक बात पहुंची। भगवान ने कहा हम पर झूठा कलंक लगाया गया, झूठा कलंक लगाया गया। भगवान ने कहा भाई जब तक हम निर्दोष साबित नहीं हो जाते तब तक इस सभा में हम प्रवेश नहीं करेंगे। और अपने लोगों को लेकर के खोज करने के लिए जंगल में चले। तो जब जंगल में गए तो देखे कि प्रसेन मरा पड़ा है और
जो अश्व था, जो घोड़ा था, वो भी मरा पड़ा है। वहां